एरियर ऑफ सैलरी। आज का टॉपिक है हमारा एरियर ऑफ सैलरी का, कि यदि आपको सैलरी का में एरियर मिलता है, मतलब पिछले साल की सैलरी यदि आपको मिलती है, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसके रिलेटेड हम रिलीफ कैसे लेते हैं अंडर सेक्शन 89 का। इनकम टैक्स पोर्टल से फॉर्म 10E कैसे फाइल करते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। मैं पूरी प्रोसेस आपको बताऊंगा और ITR में हम कहाँ पे शो करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो 89(1) का जो ये एरियर ऑफ सैलरी है और इसका जो रिलीफ मिलता है, इसके लिए सबसे पहले आपको इनकी कैलकुलेशन करनी है और उसके बाद आपको फॉर्म 10E फाइल करना है और उसके बाद आपको ITR में रिलीफ लेनी है आप। तो इसकी क्या क्या क्राइटेरिया है इसके बारे में चलिए बात करते हैं। तो इसका जो ये सेक्शन नंबर है 89(1), तो इस सेक्शन में इनकम टैक्स एक्ट का जो इसका सेक्शन है सेक्शन 89, ये बात करता है जो सैलरी है, जो एरियर ऑफ सैलरी मिलती है उसके रिलीफ के बारे में। ये कब एलिजिबल होगा इसके बारे में बताते हैं, मतलब सैलरी इंक्लूड होगा। तो कोई सा भी सैलरी हो, मतलब उस सैलरी का पार्ट होना चाहिए जो आपको पिछले ईयर का मिला हो। जैसे अभी फाइनेंशियल ईयर 24-25 है, आपको 23-24, 22-23, 21-22, 20-21, 19-20 कभी भी हो, कभी का भी सीरियल मिला हो और उस सैलरी में हो। उसके बाद या तो PF का हो, ग्रेजुएटी हो, कम्युनिटेड पेंशन हो, एरियर ऑफ फैमिली पेंशन हो, एनी अदर पार्ट रिसीव्ड इन सैलरी एरियर, मतलब कोई सा भी सैलरी का पार्ट हो जो आपको पुराने ईयर का इस साल में मिली है, मतलब इस असेसमेंट ईयर 25-26 में जो आपको मिली है, फाइनेंशियल ईयर 24-25 में जो आपको मिला हुआ हो। ठीक है, इसके लिए मैंडेटरी क्या है कि फॉर्म 10E आपको इनकम टैक्स पोर्टल से फाइल करना पड़ेगा यदि आपको ये रिलीफ लेनी है। तो इसका जो प्रोसीजर है, पहले आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है और उसके बाद आपको फॉर्म 10E फाइल करना है और उसके बाद आपको ITR में इसकी रिलीफ लेनी है। तो मैं आपको ये तीनों चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो में। तो इसका जो स्टेप, पहला स्टेप है वो है कैलकुलेट टैक्स पेबल ऑन द टोटल इनकम। जो आपकी टोटल इनकम है, अभी मैं आपको बस ये बता रहा हूँ, बाद में इसकी एग्जांपल भी बताऊंगा मैं। तो पहला स्टेप में आपको ये कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेट टैक्स पेबल ऑन द टोटल इनकम इंक्लूडिंग एडिशनल सैलरी। मतलब एडिशनल सैलरी मतलब इसमें आपको पहला जो आपको लेना है जो इस साल की सैलरी है वो, और जो मतलब आपको एरियर मिला है वो, इसमें आपको एरियर को इंक्लूड करके आपको टैक्स पेबल निकालना है। ठीक है, दूसरे वाले केस में आपको क्या करना है कि जो आपकी टोटल सैलरी है, टोटल इनकम है इस साल का, उसमें आपको जो पहला जो है केस, इसमें है कि आपको कैलकुलेट करनी है टैक्स पेबल ऑन द टोटल इनकम। टोटल इनकम पे आपको टैक्स पेबल कैलकुलेट करनी है। पहला वाले केस में आपको क्या करना है, इंक्लूड कर देना है आपको एरियर जो मिला हुआ है आपको वो। दूसरी वाली केस में स्टेप में ये बता रहा है आपको एक और कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम। उसमें आपको जो आपको एरियर मिला है उस एरियर को आपको हटा के, मतलब एक्सक्लूड करके आपको टैक्स कैलकुलेट करनी है और उसके बाद इन दोनों में डिफरेंस आएगा। सीधी सी बात है, जब आप यहाँ पे टोटल इनकम जो आपका, जैसे मान के चलो टोटल इनकम है आपका 15 लाख की, उसमें आपको एरियर मिला 2 लाख, टोटल हो गया आपका 17 लाख। आप 17 लाख पे टैक्स कैलकुलेट करोगे, है ना। तो दूसरे केस में आपको क्या करना है कि 2 लाख एरियर को हटा देना है, फिर आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। तो मतलब इन दोनों के डिफरेंस निकलेगा ये, है ना। तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा आप उसको एक जगह यहाँ पे, मतलब आपने ये निकाल लिया। ठीक है, आपको फिर दूसरी कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेट द टैक्स पेबल ऑन द टोटल इनकम ऑफ द ईयर टू विच द एरियर रिलेट एक्सक्लूडिंग एरियर। ठीक है, आपको ये जिस साल में आपको एरियर मिला है, उस साल, जिस साल का ये एरियर है उस साल की आप टैक्स कैलकुलेशन करनी है आपको। जो उस साल को जो आप टैक्स का कैलकुलेशन जैसे कि जिस साल में आपको ये एरियर मिली है
उस साल की आपको टैक्स की कैलकुलेशन करनी है। उस साल में आपको क्या करना है, उसकी टोटल इनकम में आपको एरियर को हटा के आपको टैक्स कैलकुलेट करनी है। और उसके बाद आपको क्या करना है दूसरे वाले केस में कि आपको ये जो है एरियर उसमें इंक्लूड करके करना है, और पहला वाले केस में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हटा के करना है। मतलब आपको जो यहाँ पे टैक्स की कैलकुलेशन करनी है, जो टोटल इनकम होगा आपको उसमें एरियर को हटा के आपको टैक्स कैलकुलेट करनी है। मतलब जो टोटल इनकम है उस पर कैलकुलेट कर लो, ठीक है। दूसरे वाले केस में क्या करो, जो टोटल इनकम है उसमें आपको जो एरियर मिला है 2 लाख की, उस एरियर को आप उसमें इंक्लूड करके टैक्स कैलकुलेट करोगे। तो आपने इस ईयर में भी टैक्स कैलकुलेट कर लिया और इस ईयर में भी टैक्स कैलकुलेट कर लिया। और ये हम दोनों का क्यों निकालते हैं, मतलब पिछले उस साल का भी हम क्यों कैलकुलेट करते हैं और इस साल का भी हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, तो इसका रीजन यही है कि इस साल का जो टैक्स रेट है वो डिफरेंट है और उस साल का जो टैक्स रेट है वो भी डिफरेंट है। तो दोनों साल की जो डिफरेंट है, तो इसी कारण हम इसके जो रिलीफ कैलकुलेट करना पड़ता है। ये जो सेक्शन 89(1) में है, जो ये बताया गया है, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन स्टेप 4 एंड स्टेप 5। अब तो सीधी सी बात है, स्टेप 4 और स्टेप 5 में जो भी कैलकुलेशन है आप इसको डिफरेंस निकाल दिया। आपने क्या करा कि आपने स्टेप 1 और स्टेप 2 की डिफरेंस निकाला स्टेप 3 में, और आपने स्टेप 4 और स्टेप 5 की डिफरेंस निकाला आपने स्टेप 6 में। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है इसको जो आप लेस करोगे, यही बता रहा है, एक्सेस ऑफ द अमाउंट एट स्टेप 3 एंड ओवर स्टेप 6 इज द टैक्स रिलीफ दैट शैल बी अलाउड। मतलब इन दोनों में जो डिफरेंट है स्टेप 4, स्टेप 3 और स्टेप 6 है ना, इन दोनों का जो डिफरेंट है वही आपको एरियर मिलेगा। तो ये जो एरियर होगा, इस एरियर को आपको, जैसे ये फॉर्म है, आपको इनकम टैक्स की ये फॉर्म फाइल करनी है, तो मैं आपको ये फॉर्म बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, मैं आपको इस फॉर्म के बारे में भी बताऊंगा। ओके गाइस, तो हम चलते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल है ये वाला हमारा, इन द केस ऑफ मिस्टर हरी, जो 72 साल का है, और ये जो मैंने ये कैलकुलेशन करी है मैं आपको बता दूंगा बाद में इसमें मैंने क्या करा है। इसमें मैंने 60 से कम वाले को लिया है, यहाँ पे 72 ईयर है। ऑन 28/3/2025 यू आर इन्फॉर्म दैट द सैलरी कंप्यूटेड फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25, ठीक है, 10,20,000 एंड एरिया ऑफ द सैलरी रिलेट इज 3,45,000। जो ये जो है 3,45,000 रुपए की इनको एरियर मिला है ना, एरियर ऑफ सैलरी कितना रिसीव हुआ है, 3,45,000। और हम आगे चलते हैं, फर्दर यू आर गिवन, यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है। तो 10/11 में जो है टैक्सेबल सैलरी थी इतनी, और एरियर जो रिसीव हुआ है 1,03,000 की हुआ है, ठीक है। 11/12 में टैक्सेबल सैलरी थी 8,25,000 और एरियर जो रिसीव हुआ है 1,17,000। 12/13 में 9,50,000 है, और आपको जो एरियर मिला है वो मिला है 1,25,000 रुपए का। टोटल जो आपको एरियर मिली है 1,03,000, 1,17,000 और 1,25,000। उसके बाद हम चलते हैं आगे। ये जो रेट ऑफ टैक्स दिया गया है यहाँ पे 11/12 में ये था स्लैब रेट, 12/13 में ये था स्लैब रेट, और उसके बाद 13/14 में ये था स्लैब रेट। यहाँ पे लिखा हुआ है एजुकेशन सेस 2% एंड सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस 8% वाज एट्रैक्टेड ऑन द इनकम टैक्स फॉर ऑल अबव प्रीसीडिंग ईयर। और मैंने आपको ये चीज नहीं बताया, यहाँ पे जो टोटल इनकम आपको लेनी है उस टोटल इनकम में आपको सैलरी की इनकम लेनी है, कैपिटल गेन की नहीं लेनी है। जो भी आपको स्पेशल रेट इनकम है ये सब आपको इसमें नहीं लेना है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हम चलते हैं आगे। ये हमारा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल बाय मिस्टर हैरी फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26, ठीक है। इसकी जो करंट ईयर की सैलरी थी वो थी 10,20,000 की। मैंने क्या करा, इसमें एरियर को इंक्लूड कर दिया 3,45,000 का। जो ये मैंने कैलकुलेशन करी है, यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है एरियर को, और यहाँ पे मैंने एक्सक्लूड कर दिया है एरियर को। मतलब यहाँ पे मैंने
एरियर को इंक्लूड करके टैक्स किया है और यहाँ पे एरियर को मैंने हटा के यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट किया है। यहाँ पे एरियर ऑफ सैलरी मैंने 3,45,000 रुपए गई। टैक्सेबल जो सैलरी हमारी हो गई है 13,65,000 की। इनकम टैक्स ऑन डेयर ऑन कितना पे लगेगा? 2,22,000। ठीक है, टैक्सेबल सैलरी है 13,65,000। इनकम टैक्स इस पे जो हमने कैलकुलेट करा तो हमारा जो इनकम टैक्स आया 2,22,000। मैं इसकी कैलकुलेशन आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने करी हुई है। 2,50,000 लिया था और ये जो है हमारी ये है सीनियर सिटीजन, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है 72 ईयर। और मैंने यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट करी है नॉन सीनियर सिटीजन। 2,50,000 पे 0%, 2,50,000 5%, मैंने ऐसे कैलकुलेशन करा है। तो टोटल हमारी टैक्स बनी 2,22,000 की। इसको मैंने यहाँ से लिंक कर दिया और अब हमने 10,20,000 यहाँ पे मैंने एरियर को हटा के यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट किया तो हमारा जो टैक्स बन रहा था वो बन रहा था 1,16,000 का। इस पे एजुकेशन सेस मैंने 4% लगा दिया यहाँ पे। ये हो गया 8,880 रुपए का और यहाँ पे 4,640 रुपए का। इसकी जो टोटल मतलब टैक्स बन रहा है 1,26,640 रुपए का। यहाँ पे बना है 2,30,880 रुपए का। तो ये हमारा हो गया असेसमेंट ईयर 25-26 का। हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे क्या था मैं दिखा देता हूँ आपको। कैलकुलेट टैक्स पेपर ऑन द टोटल इनकम इंक्लूडिंग एडिशनल सैलरी और एक्सक्लूडिंग एडिशनल सैलरी, और मैंने इसका डिफरेंस निकाल लिया। स्टेप 1 और स्टेप 2 का जो डिफरेंस था ये मैंने यहाँ पे ये डिफरेंस स्टेप 1 स्टेप 2 का निकाल लिया। अब मुझे क्या करना है, स्टेप 2 का डिफरेंस निकालना है। और यहाँ पे क्या है कि 3 सालों का एरियर मिला है इनको। ठीक है, यहाँ पे 3 साल का, 10-11 का भी, 11-12 का भी, 12-13 का भी। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल ऑन मिस्टर। यहाँ पे हरी लिखना मैं चार भूल गया हूँ। ये जो एरियर है 11-12 की, असेसमेंट ईयर 11-12 मतलब फाइनेंशियल ईयर 10-11। इसकी जो टैक्सेबल सैलरी है वो है 7,10,000 रुपए का, जो ये यहाँ पे है देख सकते हो आप। ठीक है, टैक्सेबल सैलरी 7,10,000 रुपए का था। इसे मैंने एरियर ऑफ सैलरी को इंक्लूड कर दिया है। तो ये हमारा टैक्सेबल सैलरी हो गया 8,13,000 का। ये हमारा यहाँ पे मैंने एरियर को हटा के किया है कैलकुलेट। और इनकम टैक्स जो इस पर निकला है 97,900 और ये हो गया 76,000। और इसमें जो हमने स्लैब रेट लिया है, स्लैब रेट आपको ये वाला लेना है। मतलब 11-12 की जो स्लैब रेट थी उस स्लैब रेट के इंक्लूडिंग आपको यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट करनी है। आपके वाले केस में किसी भी जिस भी फाइनेंशियल ईयर का हो आपको उसकी स्लैब रेट आपको लेनी है, फिर आपको यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट करनी है। इस पे जो इनकम टैक्स लगा 97,900 रुपए का टैक्स बना, शेष 3% हेल्थ एंड एजुकेशन शेष। टोटल हो गया हमारा 2,0930 रुपए का। ठीक है, टोटल जो हमारी टैक्स बन गई 1,08,837 रुपए का और यहाँ पे 78,280 रुपए का। ऐसे ही मैंने तीनों साल का निकाला। यहाँ पे देख सकते हो आप 12-13 में भी मैंने यहाँ पे टैक्सेबल सैलरी लिया, फिर एरियर इंक्लूड करके किया, यहाँ पे एरियर हटा के मैंने टैक्स कैलकुलेट किया। ये तीनों साल का जब हमारा टैक्स ये बन गया, सेम मैंने किया, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता नहीं रहा हूँ आगे। सेम यहाँ पे टैक्सेबल सैलरी 9,50,000, एरियर ऑफ सैलरी ये, टैक्सेबल सैलरी ये, इनकम टैक्स दे रहा हूँ इस पे इतना, शेष हमारा ये हो गया। टोटल जो हमारी टैक्स बना 51,925। मैंने क्या करा कि यहाँ पे आते हैं, अब मैंने क्या करा यहाँ पे ये वाला 3 और 4 हो गया। अब 4 में क्या करा, मैंने टैक्स को कैलकुलेट करा है जो जिस ईयर का था उसकी मैंने एरियर को हटा के किया है और एरियर को एड करके किया है। मैंने यहाँ पे दोनों ही कैलकुलेट किया है। अब क्या करेंगे हम इसको 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 और इस वाले को, इन तीनों को मैं एक साथ रखेंगे और इन तीनों को एक साथ, एरियर वाले को, इन दोनों को इसमें से इसको लेस कर देंगे। तो ये जो हमारा ये है कंपटीशन ऑफ रिलीफ सेक्शन 89 टैक्स पेबल ऑन असेसमेंट ईयर 25-26 में ये था हमारा 2,30,880 और 1,20,640। आप ये देख सकते हो 2,30,880 और 1,20,640। तो हमारा जो ये है ये वाला है, तो ये हमारा हो गया। इसका डिफरेंस जो है 1,10,240 रुपए का। और टैक्स पेबल इन रिस्पेक्टिव ईयर मतलब जिस फाइनेंशियल ईयर का था उस फाइनेंशियल ईयर का। मैंने क्या करा यहाँ पे 3,91,400, ये 3,91,400 इसका होगा। आप यदि यहाँ पे इसको इसको 2,30 उसको और ये 1,51,
इस तीनों को कैलकुलेट करोगे तो आपको यहाँ पे आएगा 391,400। और आप यदि रिलीफ अंडर सेक्शन 89 दो सॉरी ये जो है ना यहाँ पे टैक्स ऑन एक्सक्लूडिंग एरियर ये हो गया 391,400। और ये यहाँ पे होना चाहिए था टैक्स ऑन एक्सक्लूडिंग एरियर, टैक्स ऑन टोटल, यहाँ पे इंक्लूडिंग एरियर है ना, यहाँ पे इंक्लूडिंग एरियर होना चाहिए था। ये है हमारा इंक्लूडिंग एरियर और ये हमारा है एक्सक्लूडिंग एरियर। तो इसको मैंने सही नहीं करा, ये शायद गलत हो गया यहाँ पे। तो इसमें यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, लेकिन ये अमाउंट सही है। तो 391,400 जो है ये हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो होगा ये 230, इसमें आपको दिखा देता हूँ 230, मैं वह देख भी देता हूँ, चेक भी कर लेता हूँ। 23880 प्लस ये हो गया, नहीं सॉरी ये नहीं है, आपको यहाँ पे 100,837 100,837 प्लस एक आती 638 638 प्लस उसके बाद 151,925, टोटल हमारा हो गया 3,91,400। तो ये है 3,91,400 एंड यहाँ पे ये है 2,99,215। ये वाला है आपको एरियर हटा के जो मैंने ये टैक्स कैलकुलेट किया है, ये वाली और ये वाली, तो ये है ठीक है। और ये जो हुआ है टोटल हमारा डिफरेंट है 92,185। तो अब हम चलें यहाँ पे आएंगे, अब बता रहे एक्सपोर्ट ऑफ द अमाउंट एट स्टेप 3 एंड स्टेप 6। तो मैंने यहाँ पे दोनों स्टेप कैलकुलेट कर लिया, स्टेप 3 ये हो गया हमारा और स्टेप 6 हमारा ये हो गया। तो अब हम इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे जो निकालेंगे, ये एक 10 और 92, ये हमें जो रिलीफ मिलेगा ये मिलेगा 18,055 का। यह कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स टेबल आफ्टर रिलीफ अंडर सेक्शन 89। तो इनकम टैक्स टेबल इंक्लूडिंग एरिया ऑफ द सैलरी 2,28,480, ये वाला यहाँ पे होना चाहिए 230,880 ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे होगा 230,880 ठीक है। इसमें हमें रिलीफ मिल जाएगा 18,055 का, ये 18,055 का। और यहाँ पे जो हमारा टैक्स टेबल बचेगा ये बचेगा, ये 2,28,480 यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 2,28,480 मैंने सोचा कि लिंक किया हुआ है, लिंक भी किया हुआ है, ये यहाँ से आएगा पर हमारा जो टोटल रिलीफ हो जाएगा 2,12,825 रुपए का। और ये जो है रिलीफ अंडर सेक्शन ये वाला जो है इसको हमें यहाँ पे डालना चाहिए। शायद ये कॉपी पेस्ट में ये प्रॉब्लम आ गया होगा, इसको भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ये हो गया टैक्स ऑन इंक्लूडिंग एरियर, टैक्स ऑन एक्सक्लूडिंग एरियर, तो इसको मैंने सही कर दिया। आपको ये वाली एक्सेल शीट चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, मैं आपको ये एक्सेल दे दूंगा। तो आप आपको यहाँ पे देखिए, जैसे ये यहाँ पे मैंने टैक्स कैलकुलेट किया है, जो टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे आपको मैंने सैलरी किया है 2,50,000, जो कि यहाँ पे मुझे 3 लाख लेना चाहिए था क्योंकि ये 72 साल के हैं। तो बाकी ये यहाँ पे 230 होना चाहिए था। तो अब हम चलते हैं इनकम टैक्स पोर्टल से। तो हमारा ये जो है ये सारा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे फॉर्म 10E5 और हम इसको ITR में रिपोर्ट कैसे करते हैं, तो अब मैं आपको ये बताऊंगा। और ये कैलकुलेशन हमारी ये पूरी हो चुकी है। तो अब हम जाएंगे इनकम टैक्स पोर्टल पे। तो आपको क्या करना है, इनकम टैक्स पोर्टल को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा यहाँ पे। जब आप लॉगिन कर लोगे तो यहाँ पे आपको ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा। तो आपको यहाँ पे इनकम टैक्स फॉर्म, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म, इस पे क्लिक करना है। एंड इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च वाले बॉक्स पे आना है और यहाँ पे सर्च करना है आपको 10E। जब आप ये 10E सर्च करोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, तो आपको आना है इस पे पर्सन विथआउट बिजनेस प्रोफेशनल इनकम, और हम इस वाले पे क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पे हम जाएंगे और ये जो मिलता है रिलीफ, ये मिलता है ओनली फॉर इंडिविजुअल और HUF को। तो हम करेंगे यहाँ पे फाइल नाउ पे क्लिक। जब इस फाइल नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हम असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर मैंने सेलेक्ट कर लिया और हम करते हैं यहाँ पे कंटिन्यू। इस कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमें क्लिक करना है यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपकी जो भी है, जहाँ से भी आपको एरियर मिला है आप वो सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे और यहाँ पे करिए कंटिन्यू। इस कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको आना है यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे और यहाँ पे सीधा सीधा कर देना है आपको सेव।
जब आप यहाँ पे सेव कर दोगे, आपको आना है सेकंड वाले बॉक्स पे एनेक्सर 1 पे, और एनेक्सर 1 पे आने के बाद आपको यहाँ पे टोटल टैक्सेबल इनकम डालना है, जो आपका टोटल टैक्सेबल इनकम है। जैसे हमारे वाले केस में ये वाला है, आपको जो टैक्सेबल सैलरी लेनी है वो लेनी है आपको ये 13,65,000 जो है ये वाला। तो आपको यहाँ पे डालना है, ये वाला नहीं लेना है आपको। हाँ, ये बोला है एक्सक्लूडिंग, यहाँ पे यदि आप यहाँ पे क्लिक करो तो एक्सक्लूडिंग सैलरी फैमिली पेंशन, तो आपको ये लेना है टोटल टैक्सेबल इनकम ये वाली 10,20,000 वाली, ठीक है। या तो ये वाला ले लो आप, या तो एक्सक्लूड जो एरिया आप सैलरी करा आपने ये वाला ले लो। तो यहाँ पे आपको टोटल डालनी है 10,20,000, ठीक है। तो इस पे आ गया हमारा टैक्स 123,240, और यहाँ पे आ रहा है 1,20,640। तो इसका जो टैक्स कैलकुलेशन हुआ होगा, इसने जो ये किया है तो इसने गलत किया है। तो इस पे मुझे, मैं यहाँ पे जैसे हमारा ये 13,65,000, तो यहाँ पे यदि हम 10-20 लिख देते हैं, एक सेकेंड, क्योंकि 10-20 है ना टोटल हमारी, टोटल जो है 10-20 640, 10-20 है टोटल, 000, तो ये हमारा हो गया 123,240 है ना। तो ये इसने सही कैलकुलेट किया है। यदि आपको इसमें डिफरेंस आएगा तो आपको यहाँ पे डालना है टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर टैक्स पेयर, जो आपने निकाला है आपको यहाँ पे ये वाली डालनी है, क्योंकि यदि आपने न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करा होगा तो ये जो है ये टैक्स कैलकुलेट कर रहा है, मतलब ये न्यू टैक्स रिजीम में आपको टैक्स कैलकुलेट कर रहा है। मैंने इसलिए आपको दिखाने के लिए किया है, क्योंकि ये यदि हम यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर 25-26 सिलेक्ट करता तो यहाँ पे आता डिफरेंस, क्योंकि मैंने जो ये कैलकुलेशन किया है ये किया है ओल्ड टैक्स रिजीम में, और उस वाले केस में वहाँ पे न्यू टैक्स रिजीम यहाँ पे ले रहा था, यहाँ पे ले रहा है ओल्ड टैक्स रिजीम 23-24 में। तो इसलिए हम यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजीम बारे में आपको दिखाया है। यदि आपके वाले यदि आपका न्यू टैक्स रिजीम होगा तो उसमें आएगा यहाँ पे डिफरेंट असेसमेंट या 25-26 यदि सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे डिफरेंस आएगा। ये डिफरेंस मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे आपने यहाँ पे फाइल पे गया, इनकम टैक्स फॉर्म पे जाओगे, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे जाओगे, और यहाँ पे टाइम मैं दिखाता हूँ आपको। इसी डिफरेंस को दिखाने के लिए मैंने ये वाला ओपन किया था 23-24 का फॉर्म 10 फाइल नाउ। यहाँ पे जाएंगे हम असेसमेंट ईयर 25-26, और यहाँ पे हम करेंगे कंटिन्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड, और यहाँ पे करना है आपको एरियर सैलरी पेंशन इनकम, फिर करना है आपको कंटिन्यू, और यहाँ पे जाना है पर्सनल इंफॉर्मेशन पे, इसको कर देना है सेव, जैसे मैंने आपको बताया। अब हम जाएंगे यहाँ पे, अब यदि यही सैलरी यहाँ पे हम 10-20 डालेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आएगा डिफरेंस। ये देखिए यहाँ पे 55,120 ले रहा है, ये जो ले रहा है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दिस अमाउंट हैज बीन कैलकुलेटेड एज पर न्यू टैक्स स्कीम एज पर सेक्शन 115 BAC 1A विदाउट गिविंग इफेक्ट टू मार्जिनल रिलीफ प्रोविजन व्हेरेवर एप्लीकेबल, ठीक है। तो ये जो है न्यू टैक्स रिजीम पे कैलकुलेट कर रहा है, लेकिन मेरा जो है ओल्ड टैक्स रिजीम है, यहाँ पे आएगा डिफरेंस। तो हमें क्या करना है यहाँ पे टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर टैक्स पेयर, जो हमारा है, हमारा कितना बन रहा था 123,640, तो हम यहाँ पे लेंगे ये वाला लेंगे, और उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे दूसरे वाले ऐप आएंगे, यहाँ पे करेंगे हम ऐड डिटेल्स पे क्लिक। जब आप ऐड डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे डालना होता है आपको जिस ईयर में आपको एरियर मिली है। तो हमें मिली है एरियर, सबसे पहले हम जाएंगे 10 से 11 में, तो 10 से 11 है ना हमारा, देखते हैं एक सेकंड देख लेते हैं। 11-12, हाँ 11-12 असेसमेंट ईयर मतलब प्रीवियस ईयर 10-11। हम जाएंगे यहाँ पे टोटल इनकम ऑफ द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, इसमें टोटल इनकम हमारा कौन सा है 7,10,000, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7,10,000। तो इस पर जो टैक्स कैलकुलेट किया इसने 78,280, तो ये तो सेम ही है हमारा 78,280 रुपये कैलकुलेट किया है इसने टोटल। अब हमें ये लिखना है यहाँ पे शेयर कितना हमें एरियर मिला, सैलरी फैमिली पेंशन रिसीव्ड इन एरियर, ठीक है, जो भी है। तो एरियर हमारा है 1,03,000, तो 103,000, तो ये जो हमारा टोटल टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे 100,837, ये देखिए आपको 100,837 यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा है, और हमें डालना है टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर कॉलम नंबर 2 और 5। यहाँ पे टोटल इनकम जो आपका टोटल टैक्स आपका कितना बन रहा था
तो इसमें बन रहा है हमारा 78,280, यही है ना। तो यहाँ पे 78,280, ठीक है। और ये वाला हमारा सेम ही बन रहा है, तो यहाँ पे हम देंगे 100,837 और अब हम इसको कर देंगे यहाँ पे ऐड। ऐसे ही आपको मैं अगर मुझे करना है यहाँ पे 12 13 10 11 हो गया, और हमें करना है यहाँ पे 11 12 का 10 11, ये हो गया हमारा 11 12। अब हम इस पे करेंगे टैक्स ऑन टोटल इनकम। तो 11 12 में हमारा 8,25,000, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 8,25,000, 8,25,000 पे बना टैक्स बन रहा है 102,485। तो पहले हम इसको ही डाल देते हैं 102,485, ठीक है। अब हम यहाँ पे डालते हैं सैलरी हमारा कितना एरियर मिला, तो हमें मिला यहाँ पे 1,17,000, तो 117,000, तो ये हमारा हो गया 1,38,638, ठीक है, सेम ही है। तो अब हम इसको डालेंगे यहाँ पे 1,38,638, 138,638, सेम ही है। आपके वाले केस में यदि यहाँ पे डिफरेंट होगा तो आप यहाँ पे डिफरेंस लोगे, ठीक है। यहाँ पे भी डिफरेंट आएगा तो आप यहाँ पे डिफरेंट लोगे। अब हम करेंगे इसको ऐड। अब हम यहाँ पे ऐड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे करेंगे प्रीवियस ईयर, 10 11 11 12 हो गया, 12 13। टोटल इनकम ऐसा प्रीवियस ईयर जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 9,50,000, 950, ठीक है। तो यहाँ पे इस पे जो टैक्स बन रहा है 1,23,600, और यहाँ पे आ रहा है 1,18,400। ये भी टैक्स गलत कैलकुलेट किया होगा, इसलिए यहाँ पे ऐसा आ रहा है। तो वहाँ पे भी उसने गलत कैलकुलेट कर लिया था, तो ये मैंने एक अकाउंटेंट को दिया था कि ये कैलकुलेट करने के लिए। तो ये हमारा है टोटल 1,18,450, तो लेकिन हमारा ये 1,23,600 ही यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 1,23,600, ये यही होगा। मैं बार बार मैं इसको रीवेरीफाई कर लूंगा। जैसे मैंने ये 10 11 11 12 का डाला है, आपको सेम वैसे ही डालना है। 12 13 में भी मैं डाल देता हूँ। तो ये हमारा हो गया 1,23,600, और जो हमारी एरिया रिसीव हुई है, ये रिसीव हुई है हमारी 1,25,000, तो 125,000। और यहाँ पे डालना है हमें 157,075, ठीक है। अब हम इसको करेंगे ऐड, तो ये हमारा ऐड हो गया। अब हम इसको करेंगे सेव। अब हम करेंगे वेरिफिकेशन, यहाँ पे डालेंगे जहाँ का भी है, यहाँ पे डाल दो। सेव। और ये जो है एरियर ऑफ सैलरी, ये है टोटल टैक्स ऑन सैलरी फैमिली पेंशन, जो इस पे टैक्स बन रहा है टोटल। यहाँ पे भी आपको डालना है टैक्स ऑन टोटल इनकम 117,520। एक 17,520 और ये 92,185, जो इसके डिफरेंसेस हैं वो आपको यहाँ पे ये कैलकुलेट नहीं कर रहा है। ये इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ये न्यू टैक्स रेजिम में कैलकुलेट कर रहा है, और हमने इसको चेंज कर दिया। आपको सेम ऐसे ही फाइल कर देना है, और इसके जो डिफरेंसेस हैं ये आपको डिलीट मिलेगा। तो आपको ये डिलीट ITR में कहाँ पे डालनी है मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पे करना है सेव, और आपको यहाँ पे करना है प्रीव्यू। आपको इस प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद इन दोनों के जो डिफरेंसेस हैं आपको यहाँ पे प्रोसीड टू, आप ये दोनों के डिफरेंस आपको मिलेगा एरियर, जो डिलीट मिलेगा आपको। और यहाँ पे आपको OTP डाल देना है, कंटिन्यू करना है, OTP डाल देना है आपको यहाँ पे, जेनेट आधार OTP, और आपको कर देनी है फाइल। यहाँ पे OTP डाल दोगे तो उसके बाद हो जाएगा ये फाइल। तो इसके जो डिफरेंसेस हैं ये आपको मिलेंगे एरियर। मैं इसको हाथ से लिख देता हूँ कैलकुलेट करके। टोटल ये हमारा हो रहा है 117,520 और 92,185, ये 92,185, और यहाँ पे 26 से कैसे हो गया, यहाँ पे 117,520, क्या क्या करा है इसने, कंट्रोल S। तो ये हो गया हमारा 117,520। तो ये हो गया टोटल हमारा जो रिलीफ मिल रहा है वो मिल रहा है 25,300,
35 का। तो ये हमें रिलीफ मिल जाएगा और इसको हम ITR में कैसे दिखाते हैं अब आपको मैं ये दिखाता हूँ। मैंने आपको 2 स्टेप बताए। पहले मैंने आपको बताया कि एरियर क्या है, फिर मैंने बताया आपको कि एरियर कैलकुलेट कैसे करते हैं, फिर हम इसको दिखाया आपको फॉर्म 10E में कैसे दिखाते हैं, और अब हम इसको दिखा रहे हैं आपको कि हम इसको ITR में रिलीफ कैसे क्लेम करते हैं। चलिए, आपको यहाँ पे क्या करना है कि ITR आपको इनकम टैक्स पोर्टल लॉगिन करना है और आना है आपको ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। तो ये सब तो आपने करा ही होगा, वैसे मैं बता देता हूँ। 25-26 ऑनलाइन कंटिन्यू स्टार्ट न्यू फाइलिंग कंटिन्यू सेलेक्ट ITR, जो भी ITR आपका ITR 1 ही होगा और ITR 2 होगा। ओके, लेट गेट स्टार्टेड और यहाँ पे कंटिन्यू कर दीजिए। ओके, आपको यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन बनानी है और आपको कर देनी है सीधा सीधा कन्फर्म। फिर ग्रॉस टोटल इनकम बनानी है। यदि आपको सैलरी डिटेल जो आप यहाँ पे दिखाओगे, यहाँ पे आपको जो टोटल सैलरी होगी सीरियल मतलब टोटल जो सैलरी होगी एरियर इंक्लूड वो आपको यहाँ पे दिखानी है, मतलब एरियर जोड़ के। फिर आपको यहाँ पे कर देना है कन्फर्म, फिर टोटल डिटेक्शन जो भी है आप डाल दीजिए। आपको यदि इस बारे में देखनी है तो आप मेरी ITR का वीडियो देख सकते हो, ITR फाइलिंग का। यहाँ पे हम करेंगे क्लिक टैक्स पेड पे, फिर यहाँ पे हम कर देंगे कन्फर्म और हम करेंगे वेरीफाई एंड टैक्स लायबिलिटी पे, और हम यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है रिलीफ अंडर सेक्शन 89। तो यहाँ पे है प्लीज रिलीफ डालना है आपको। यहाँ पे टोटल जो रिलीफ डालनी है आपको यहाँ पे टोटल कितना है 25,335 रुपये का। तो यहाँ पे डालना है आपको 25,335, ठीक है, ये आपको डालना है। तो और हम करेंगे यहाँ पे हमने सबमिट नहीं किया था ये, तो इसलिए एरर आ रहा है, आप में नहीं आएगा, और हम कर देंगे इसको कंफर्म, ठीक है। तो ये जो होगा आपकी जो टैक्स होगी उसमें से ये 25,335 कम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 14,335 पहले बन रहा था ग्रॉस टोटल इनकम, मतलब इनकम ही नहीं है यहाँ पे, तो मैंने इनकम शो नहीं करा था। तो ये जो है आपको यहाँ पे रिलीफ आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे ITR शो करोगे, आपको यहाँ पे ये रिलीफ डालने का ऑप्शन आएगा, रिलीफ अंडर सेक्शन 89 नीचे, रिलीफ अंडर सेक्शन 89 यहाँ पे, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू।